ना सब कुछ मगर माँ पाप को मत भूलना, कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पे चढ़ा मत भूलना। बेटा अगर माँ से रूठे, बेटा अगर माँ से रूठे, माँ सौ बार मनाए। गर माँ बेटा से रूठे तो उसे कौन मनाए। गर माँ बेटा से रूठे तो उसे कौन मनाए। इससे बढ़कर के दुनिया में कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है, हमें पालती है माँ। हमें जन्म देती है, फिर पालती है माँ। दुख जो बच्चों पे आए, माँ ये जान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, घर में ही रहते हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। माँ की ममता के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आज मैया काली ने जड़ भरत को आशीर्वाद दे दिया, बेटा जब तुम मेरे स्थान के लिए आओगे, आपके लिए हर समय मेरा द्वार खुला हुआ है। जड़ भरत जी मैया काली को प्रणाम करके और तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ गए। त्वयोदितं व्यक्तम प्रलब्धम भरतु समेस्यादद वीरवार गंतुर यदीस्त्याधिगम्य मध्वा पीवे तिरासौ न विदाम प्रवाद। जड़ भरत जी रास्ते में जा रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब जड़ भरत जी रास्ते में जा रहे थे तो उसी रास्ते में सिंधु सौवीर के राजा रहुवर पालकी में बैठ करके आ रहे थे। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। 3 कहारों ने पालकी को नीचे उतार दिया। अंदर से आवाज आई, अरे पालकी को नीचे कैसे उतार दिए। 3 कहार कहने लगे, महाराज एक कहार बीमार पड़ गया है। रहुगढ़ ने कहा कि यहां कहीं कोई घूम रहा हो तो उसको पकड़ करके ले आओ। 3 कहार जंगल में चले गए और तो कोई नहीं मिला। जड़ भरत जी मिल गए और जड़ भरत जी को पकड़ करके पालकी में लगा दिया। पालकी को लेकर के जड़ भरत जी चल रहे हैं, लेकिन तुमको मैंने बताया था जड़ भरत जी का एक नियम था
अगर पैर के नीचे कोई जीव जंतु आ जाता, चेंटा या चेंटी आ जाता, तो जड़ भरत जी 1 फुट ऊंची छलांग लगा लेते, क्योंकि वो जानते थे चाहे छोटा हो या बड़ा जीव हो, परमात्मा तो सबके अंदर बैठा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। चाहे छोटा हो या बड़ा, छोटा जीव या बड़ा जीव, अंश बराबर है। जड़ भरत जी के पैर के नीचे कोई जीव जंतु आता, 1 फुट ऊंची छलांग लगा लेते, दूर जाकर के कूदते। पालकी में रहुगढ़ बैठे हुए थे, जैसे ही एक छोटा सा जीव आया, तुरंत ही जड़ भरत जी ने छलांग लगाई और रहुगढ़ पालकी में बैठे हुए थे, रहुगढ़ का सिर जाकर के पाटी से फूट गया। और जैसे ही पाटी से सिर फूटा, रहुगढ़ अंदर से आवाज देने लगे, अरे कौन है, ठीक क्यों नहीं चलते हो, मेरा सिर पाटी से फूट गया। 3 कहर कहने लगे, महाराज हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया कहर आया है ना, ये ठीक नहीं चल रहा है। अंदर से आवाज आई, इनको समझा दो, नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन जड़ भरत फिर भी नहीं कुछ बोले, लेकर के पालकी को जा रहे हैं। लेकिन फिर आगे बढ़े और पैर के नीचे फिर एक छोटा सा जीव जंतु आया। जड़ भरत जी ने फिर छलांग लगा ली और जैसे ही छलांग लगाई, रहुगढ़ का सिर फिर फूट गया। एकदम रहुगढ़ अंदर से कहने लगे, पालकी को नीचे उतारो, है? पालकी को नीचे उतारो, मैं इसको अभी सही करता हूं। कारों ने पालकी को नीचे उतारा और जैसे ही नीचे उतारा, जड़ भरत जी निकल करके बाहर आए और जैसे बाहर आए, देखा वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, केले की लंगोटी लगी हुई है। आज रहुगढ़ ने जैसे ही जड़ भरत जी को देखा, तुरंत ही हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे, महाराज न तो मैं शंकर जी के त्रिशूल से डरता हूं, न विष्णु भगवान के सुदर्शन से डरता हूं, जितना डर मुझे संत और ब्राह्मणों के श्राप से लगता है। जड़ भरत जी कहने लगे, राजन तू तो मुझको सही कर रहा था, है? तू मुझे सही क्या करेगा? अरे तूने तो मुझे पहले ही सही कर दिया। कब? जड़ भरत जी कहने लगे, राजन तुझे मालूम नहीं है तू पूर्व जन्म में कौन था और मैं पूर्व जन्म में कौन था, है? जड़ भरत जी कहने लगे, राजन तू पूर्व जन्म में एक हिरण का बच्चा था, तेरी संगति एक संत के साथ में हो गई, संत की संगति के प्रभाव से तू आज राजा बनकर के बैठा है और मैं तेरे कारण संसार की योनियों में घूम रहा हूं। राजन तू मुझे सही क्या करेगा? तूने तो मुझे पहले ही सही कर दिया। एक बात बताऊं, संतों की संगति प्रथम भगत संतन करे संगा। पहली भक्ति क्या बताई? संतों का संग। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, दूसरी भगवान ने भक्ति भगवान की कथा बताई। संतों का जिसने संग किया उसका कल्याण हुआ। क्यों? कि पारस में और संत में बहुत अंतर जाने, वह लोआ कंचन करे पट कर आपू समान।
जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, ठीक उसी तरीके से संत सठ व्यक्ति को भी सुधार देता है। जैसे बाबा कहते हैं कि सठ सुधरहि सत संगति पाई, सत सुधर सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस उदाती सुहाई, पारस परस उदाती सुहाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत सठ व्यक्ति को सुधार देता है। जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, ठीक उसी तरीके से संत सठ व्यक्ति को सुधार देता है। हमने आपसे पहले भी कहा था, जीवन में 3 लोगों का आशीर्वाद लेना मत भूलना। और वो 3 लोग कौन कौन से हैं मालूम है? बचपन में माँ का आशीर्वाद लेना मत भूलना, क्योंकि बचपन बिगड़ेगा तो माँ संभाल लेगी। जवानी में एक संत का आशीर्वाद लेना मत भूलना, क्योंकि जवानी बिगड़ेगी तो महाराज संत के वचन तुमको संभाल लेंगे। इसलिए बचपन में माँ का आशीर्वाद लेना मत भूलना, जवानी में एक संत का आशीर्वाद लेना मत भूलना, और जब बुढ़ापा आ जाए तो परमात्मा का आशीर्वाद लेना मत भूलना, क्योंकि बुढ़ापा बिगड़ेगा तो परमात्मा संभाल लेगा। जीवन में 3 लोगों का आशीर्वाद जरूरी है। कथा कह रहा था, है? कथा कह रहे थे संतों की संगति। संतों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। जब भारद्वाज ऋषि गंगा मैया स्नान करने के लिए जाते थे तो गंगा मैया 25 सीढ़ी ऊपर उबल करके आ जाती थी और भारद्वाज जी को अपनी गोदी में बैठाल करके स्नान कराती थी। काग भुसुंड के संग से गरुड़ का कल्याण हो गया। नारद जी के संग से ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई। और जड़ भरत के संग से रहुगढ़ का उद्धार हो गया। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई मंदिरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
प्रहलाद जू की बन गई। द्रौपदी की बन गई प्रहलाद की बन गई। द्रौपदी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। द्रौपदी की बन गई प्रहलाद की बन गई। धन्ना को सूतो जागो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनावे। मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोयो, मोहन सा में बहुत दिन सोयो, मोहन सा में बहुत दिन सोयो, मोहन सा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। हरि चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। होएगो तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरी बढ़िया बने, तेरी किस्मत जगे, तेरी अच्छी बने, तेरी बढ़िया बने। जय जय श्री राधे। आज महाराज जड़ भरत जी रहुगढ़ को नाना प्रकार के उपदेश देने लगे। 28 प्रकार के नरकों के बारे में बतलाया। आज जड़ भरत जी के पैरों में रहुगढ़ गिर पड़े। जड़ भरत जी ने रहुगढ़ को 28 प्रकार के नरकों के बारे में बतलाया। जड़ भरत जी कहने लगे,
राजन, जो मनुष्य पराई स्त्री और पराये धन का हरण करता है, ऐसे दुष्ट को भगवान तामिस्त्र नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। जो मनुष्य महाराज कहता है कि तू मेरी धर्म की बहन है, धर्म की शिष्या है, उसके बाद में अगर वह व्यक्ति अगर उसके साथ अगर भोग करता है, तो ऐसे दुष्ट को भगवान अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। जो मनुष्य अहंकार में आकर के प्राणियों से द्रोह करता है, ऐसे दुष्ट को भगवान रौरव नामक नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अपने पेट को भरने के लिए छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाता है, ऐसे दुष्ट को भगवान कुंभी पाक नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, संत ब्राह्मणों का अपमान करता है, वेद की निंदा करता है, ऐसे दुष्ट को भगवान कालसूत्र नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। जो मनुष्य छोटे छोटे जीवों को मारते हैं, ऐसे दुष्ट को भगवान अंधकूप नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। 28 प्रकार के नरकों के बारे में बतलाया। ए मैया ध्यान से सुनो, आप प्रतिदिन पाप करती हो, हैं? कैसे पाप करते हैं मालूम है? गृहस्थ आश्रम के 21 नियम बताए हैं शास्त्रों के अंदर। सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एकादशी व्रत करना, है? दान देना, 21 नियमों का लेख आया है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए। और आप लोग जब झाड़ू लगाती हैं, और झाड़ू लगाते समय अगर झाड़ू के नीचे कोई छोटा जीव जंतु आ जाए, तो बाको पाप कोने लगेगा? मुझे लगेगा? तुम्हें लगेगा? जब तुमको पाप लगेगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो झाड़ू लगा तो, और अब तो कईयों काम है, झाड़ू लगे रहो, बाकी बाद फिनाइल डारे के नहीं पहुंचो लगे रहो है? बे बेचारे झाड़ू पे तो बच गए, तो वह फिनाइल पे तो ना बच रहे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए बताओ? उसके लिए पंच महाभूत यज्ञ बताइए। पंचभूत महाभूत यज्ञ कौन सी होती है पता है? माता बहनों को प्रतिदिन स्नान करके भोजन बनाना चाहिए, है? स्नान करके भोजन बनाओ। लेकिन अब तो टाइम ही ना, तो पंडित जी क्या करे, मोड़ी मोड़ा सवेरे ही जाते, किल्लत धोरे मचते हैं घर में। अब तुम कह रहे स्नान कर ले, क्या करें टाइम ना? अरे टाइम तो निकालना पड़े, उन्हें जल्दी जगह आओ। स्नान करके भोजन बनाओ, और भोजन बना करके जब पहली रोटी बनावे ना, ए मैया असवे भाई बात ना हूं, तुम्हारे का नहीं बता रहा हूं। पहली रोटी जो हो बामे ते 5 टुकड़ा करके, जिस चूल्हे के अंदर, जिस रसोई के अंदर तुम भोजन बना रही हो, उस चूल्हे में 5 ग्रास तोड़ करके डालो। ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, 5 आहुति दे दो। उसके बाद में उस रोटी को गाय को खिला दो, आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। है? अब एक जगह की बात है, उन कथा कह रहे हो, हेतमपुर में वही 12 तारीख को कह के आया हूं, एमपी में। वहां एक मैया खड़ी है गई, मैया कहने लगी पंडित जी, मैंने कहा है नहाऊ लेंगे,
और नाय के भोजन बना लेंगे, लेकिन जो तुम कह रहे कि ब्यान आए स्वा पान आए स्वा जी नहीं आवे वो, मैं जी नहीं आवे तो वैसे ही नाम लेके भगवान को और आहुति दे दे। तो कहने का मतलब क्या है, ये करना चाहिए। पंच महाभूति यज्ञ 28 प्रकार के नरकों के बारे में जड़ भरत जी ने रघुगढ़ को समझाया। आगे चल करके नाना प्रकार के उपदेश दिए, भक्ति की महिमा के बारे में बतलाया। यहां हम आपको 10 मिनट का विश्राम दे रहे हैं और 10 मिनट राम हरे हरे राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव। चार की एक आंख चली गई, जल गिरा है, संकल्प हुआ है,